अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 58,700 की रेंज में बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है और एक एक करके दोस्तों तमाम फंड्स का जो है ना मार्केट से अब हमें सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है मेरे पास आज की वीडियो के अंदर, ना सिर्फ के बिटकॉइन के लिए बल्कि उसी के साथ साथ XRP की एक बहुत बड़ी खबर है और अपकमिंग डेज के अंदर XRP क्या धमाका कर सकता है, क्या बड़ी अपडेट आ सकती है, वो आपको बताएंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोस्तों चलते हैं अपनी फंडामेंटल मार्केट अपडेट्स की तरफ। तो रात में दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जर्मनी जो है बिलाखिर अपने तमाम बिटकॉइंस को मार्केट में सेल कर चुका है और सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज क्या है कि इतना बड़ा फंड जो है मार्केट को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बगैर मार्केट से जा चुका है। जर्मनी के पास अब कोई बिटकॉइन बाकी नहीं है और अब यहां पर जर्मनी किसी भी किस्म का थ्रेट जो है वो बिटकॉइन के लिए और बाकी मार्केट के लिए पैदा नहीं कर सकता। तो रात में जैसे ही अपडेट मार्केट में आई थी फौरी तौर पर मैंने वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा दी थी और वहीं पर मैंने बताया था कि कितना बड़ा इंपैक्ट है इसका मार्केट के ऊपर। और जैसे ही दोस्तों सुबह सुबह यहां पे रिटेल ट्रेडर्स के अंदर एक खबर फैली तो हमने देखा कि उसके बाद जो है बहुत जबरदस्त बाइंग जो है रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से भी हुई है। इसके अलावा आप लोग जानते हो काफी दिनों से ETF के अंदर एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ रहा है और आज दोस्तों छठा दिन है लगातार कि जहां पर ETF के अंदर बहुत अच्छी बाइंग हुई है और इन सब को लेकर दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा शेकआउट आता भी है तो वो शायद इस मार्केट का, इस बुल मार्केट का आखिरी शेकआउट होगा और उसके बाद दोस्तों मार्केट जो है किसी बड़े मूव की तरफ जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर मार्केट में मौजूद है और वो खबर ये है दोस्तों कि रिपल के अगेंस्ट जो SEC का केस है वो यहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है किसी भी वक्त जो है खत्म कर सकती है। और आप लोग जानते हो कि रिपल और SEC का जो केस चल रहा है बहुत लंबे अरसे से, उसमें एक साल पहले एक ब्रेक थ्रू हुआ था कि जहां पर रिपल को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली थी। अब लोगों ने वहां पे सोचा था कि XRP के लिए बहुत अच्छी खबर है, बट वहां पे किसी के भी जहन में नहीं था कि जज का ये फैसला कि रिपल XRP जो है सिक्योरिटी नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखा दोस्तों हमने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जिस जिस कॉइन के खिलाफ कोई केस बनाया, किसी भी कॉइन को सिक्योरिटी कहने की ट्राई की, जैसे कि इथेरियम को ये पहले सिक्योरिटी कहते थे, केस भी मौजूद था, बट हमने देखा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने वहां से भी अपना केस वापस लिया और एक एक करके हमें दिखाई दे रहा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो भी केस थे मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के खिलाफ वो अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कुछ केस इसने वापस ले लिए और कुछ केस दोस्तों आने वाले दिनों में हमें वापस लेते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा केस जो कि बहुत पुराना हो चुका है रिपल के अगेंस्ट, जैसे कि बताया मैंने आपको कि खबर ये है मार्केट में किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ये केस और ये पूरे का पूरा मामला जो है हमेशा के लिए खत्म कर रही है। तो यहां पर दोस्तों XRP के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है ये, और इस र्यूमर की वजह से ही XRP इस टाइम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 0.5119 पर पहुंच चुका है और अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो कि बनता है हमारा यहां पर 0.488 से लेकर लगभग यहां पर 0.48 का एरिया, इससे XRP इस टाइम ब्रेक कर चुका है। और इसी के साथ साथ 4 घंटे के अंदर जो हमारे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, जो हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ था, वो भी अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट कर चुका है। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये बना लो, एक हाई बना, फिर लो बना और ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का जोन था। यहां वापस गया है रिपल अभी और उसने यहां पर क्या किया है कि 4 घंटे के अंदर यहां पर अपना स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो यहां पर दोस्तों कोई भी पुल बैक आता है और यहां पर हमें इस रेंज के अंदर XRP दिखाई देता है तो यहां पर हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल के लिए यहां पर आप लोग इस जोन पर नजर रखो, पहले रेजिस्टेंस एरिया था बट अब यहां पर जो है ब्रेकर बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों डेली के अंदर हम देखते हैं डेली के अंदर क्या चल रहा है XRP के अंदर, तो वहां पर दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है कि आज बहुत जबरदस्त पंप जो है रिपल ने किया है और यहां पर भी दोस्तों क्लोजिंग अगर आज की जो है हमारी इस ब्रेकर से ऊपर हो जाती है, डेली के अंदर भी यहां पर स्ट्रक्चर जो है XRP का दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर फिर XRP जो है बहुत जबरदस्त आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बिटकॉइन की बात करें दोस्तों, बिटकॉइन यहां पर पॉजिटिवली मूव कर रहा है, 58,700 की रेंज में इस टाइम चल रहा है, थोड़ा सा मजीद भी ऊपर जा सकता है। और यहां पर जो पहला हर्डल एरिया है इसके लिए वो है मेरे भाइयों 59,900 से लेकर लगभग यहां पर 60,100 का एरिया, यहां पर जो राइजिंग वेज बना हुआ है और जिसके अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा यहां पर हमारी एक लोकल रेजिस्टेंस भी मौजूद है और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो बिटकॉइन के लिए मौजूद है, जो कि आप कह सकते हो कि बुल्स और बेयर्स के दरमियान सबसे बड़ी जंग है। जब तक बिटकॉइन इसके नीचे है, बिटकॉइन डाउन ट्रेंड के अंदर है, बेरिश ट्रेंड के अंदर है, जैसे ही बिटकॉइन इसको ब्रेक करेगा तो आप यूं समझ लो कि दोबारा से जो अप ट्रेंड है हमारा वो ट्रिगर हो जाएगा और बिटकॉइन दोबारा से एक पॉजिटिव मूव के अंदर ऑफिशियली दाखिल हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है और जब
तक बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस जोन को नहीं ब्रेक कर रहा है तब तक आप लोग जो है यहाँ पे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करो शॉर्ट टर्म के अंदर, और ट्राई करो कि अगर खासतौर पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क को कम रखो, लेवरेज को कंट्रोल में रखो, हाई रिस्क मत लो। अदरवाइज दोस्तों कोई भी छोटी सी मैनिपुलेशन मार्केट में होगी तो वहां पर आपकी लेवरेज जो है वो आप लोगों की नुकसानदेह बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों यहां पर हम लोग बुलिश है मार्केट के अंदर। कोई भी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट होती है और कोई भी फाइनल चेकआउट होता है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। आप लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी समझना और ये जहन में रखना है कि अगले बुल मार्केट से पहले अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अगर दोस्तों कोई भी एक्यूमुलेशन आपकी मार्केट में नहीं है तो यहां पर आपको पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने हाई बाइंग की हुई है तो उसको होल्ड रखना चाहिए और किसी भी मौके पर पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।